नमस्कार दोस्तों, योगपीठ भाना में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं हमारे घुटनों के रोग का। उसका किस प्रकार से हम उपचार करें, उसके लक्षण क्या हैं और किस प्रकार से हम अपने आप को बचाएं जिससे हम घुटनों के रोग से बच सकें। इससे पहले हम आगे बात करें, आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए ताकि आने वाले समय में आपको संदेश मिल सके। अब बात करते हैं घुटनों का रोग। अगर हम इस पे बात करें, ये बहुत ही गंभीर बीमारी है और हमें बहुत परेशानी देती है। जब हमें शुरुआती दौर में जब इसके लक्षण आने लगते हैं तो हमें उठते समय, बैठते समय हमें घुटनों में दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ जैसे हम अपना कार्य दिनचर्या का करते हैं तो उसमें भी हमें तकलीफ महसूस होना शुरू हो जाती है। और इसके साथ साथ फिर घुटनों से चल के हमारी पूरी टांग में भी दर्द हो जाता है। और आगे अगर इसको समय पे ना देखा जाए तो फिर हमारी पूरी टांग को भी ये ब्लॉकेज कर देता है और आगे बढ़ के अर्थराइटिस का भी ये रूप ले लेता है अगर इस पे हम ध्यान ना दें। तो इसके साथ साथ हम अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो इसका हम अपने घर से ही इलाज कर सकते हैं, ये संभव है। अगर हम डॉक्टरी लाइन पे जाएं तो इसमें ऑपरेशन ही सजेस्ट करते हैं, लेकिन वो काफ़ी महंगा भी है और उसके साथ साथ उसका जो रिजल्ट है वो भी 10 से 20% ही है। इसलिए अगर आपका विचार ऑपरेशन के लिए भी बनता है तो फिर आप, अगर आयु आपकी 60 वर्ष से ज़्यादा अगर हो गई है तो फिर आप उसके बारे में भी सोच सकते हैं। वरना अगर हमारी एज कम है तो हम ऑपरेशन ना करके अगर थोड़ा सा अपनी योगी क्रियाओं की तरफ अगर हम आएँ, थोड़ा सा आयुर्वेद को अगर हम अपनाएं तो हम इससे ठीक हो सकते हैं। इसकी अगर कारणों की बात करें कि किन किन कारण से ये मुख्य रूप से होता है, मुख्य रूप से अगर देखा जाए, वजन का बढ़ना, मोटापा हो जाना, ये भी एक इसका मुख्य कारण है। क्योंकि जब हम अपनी सेहत की तरफ ध्यान नहीं दे पाते और समय के साथ साथ हमारा वजन बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे हमारा वेट बढ़ता है वैसे वैसे शरीर हमारा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और घुटनों में उसको उठाने की इतनी क्षमता नहीं रहती। फिर वो समय के साथ साथ दर्द करना शुरू कर देते हैं। इससे आगे अगर हम काफ़ी समय से विश्राम की स्थिति में हैं और हमने कोई हार्ड वर्क नहीं किया है और फिर हम एकदम से ज़्यादा वर्क करना शुरू कर देते हैं, तब भी हमारे घुटनों में दर्द का कारण बन जाता है। इसके साथ साथ अगर हमने कोई लंबी छलांग लगाई है बिना तैयारी के, बिना प्रिपरेशन के, शरीर को बिना गरमाए, उससे भी हमारे घुटनों में दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। और भी इसके कारण हैं। अगर हमारा खान पान ठीक नहीं है, जैसे अगर हम सुबह के समय ना लेके ठंडी वस्तुओं का सेवन रात को या दिन में 1 या 2 बजे के बाद, जैसे लस्सी और खट्टी जो वस्तुएं हैं उनका सेवन करते हैं, तो उससे भी हमारे घुटनों में दर्द होने की समस्या जो है वो बढ़ जाती है। अब इसके अगर हम उपचार पे अगर आएँ तो हम अपने आसपास की चीज़ों से ही किस प्रकार से ठीक करें इसको, रसोई की वस्तुओं से किस प्रकार वस्तु से ठीक करें और साथ में हमारी जो यौगिक क्रियाएं हैं उनसे किस प्रकार से हम इसको ठीक कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा खान पान पे आएँ तो इसके लिए जो भी थोड़ा सा गर्म, जिन वस्तुओं की जो बेसमेंट, जिनका जो तासीर गर्म रहती है जिनकी, उनका अगर सेवन करें तो वो घुटनों के रोग में काफ़ी लाभ देती है। जैसे जब हमें रोग हो गया है तो उसके लिए आप घरेलू उपचार में 50 ग्राम सौंठ और 50 ग्राम मेथी दाना उसको पीस लें और साथ में 50 ग्राम अजवाइन भी उसमें डाल सकते हैं और उसके साथ साथ हल्दी भी उसमें डाल सकते हैं। हल्दी, मेथी, सौंठ सभी को समान मात्रा में लेके और 50 ग्राम अजवाइन उसका पाउडर बना लें और उसको सुबह शाम आधा आधा चम्मच गर्म पानी से आप उसका सेवन अगर करें, गर्म पानी अगर ना लें तो गर्म दूध भी आप ले सकते हैं, वो भी उत्तम है। तो आपको घुटनों की समस्या में
काफ़ी राहत देगा। कुछ समय के बाद आपको महसूस होगा कि हमारे घुटनों का दर्द है जो वो कम होना शुरू हो गया है। और उसमें अगर लगाने की हम बात करें, लगाने में 100 ग्राम तिल का तेल लें और उसमें आप 10 ग्राम अजवाइन उसमें डाल सकते हैं और 10 ग्राम आप उसके अंदर लहसुन डाल सकते हैं और उसको धीमी आंच पे पकाइए। धीमी आंच पे उसको पकाइए और उसको फिर उतार लीजिए। ठंडा होने के बाद उसको बोतल में डाल के रख लीजिए। अगर आपके घुटनों में स्वेलिंग आई हुई है तो उस पर आप सुबह शाम मालिश कीजिए। 1 सप्ताह के अंदर आपकी जो सोजिश है, जो स्वेलिंग है, वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी और आपके घुटनों में जो लूजनेस आई है, जो ढीलापन आया है, कट कट बोलने की आवाज़ जिसमें जैसे आती है या और दर्द वगैरह जो होता है, उसको वो ठीक करेगा। उसके साथ जो सोजिश आई है उसको भी उतारेगा वो, लगभग सप्ताह से लेके और 10 दिन तक। उसको सुबह और शाम हल्के हाथ से दोनों घुटनों पे इस तरह से मसाज कीजिए। इसके साथ साथ थोड़ी आप एक्सरसाइज का भी सहारा लें, वो भी घुटनों के दर्द में बहुत लाभकारी है। क्योंकि अगर हम खाने के साथ साथ योगिक क्रियाओं को भी अपनाते हैं तो वो भी हमारे घुटनों के रोग को बिल्कुल ठीक कर सकती है। और ज़्यादा हैवी वस्तुएं ना खाएं भोजन में, जो हमारे वज़न को बढ़ाएं। वज़न पे अपने कंट्रोल रखिए। अगर बढ़ गया है उसको कैसे हम कम करें, ये आने वाले समय में हम इस पर स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे कि किस प्रकार से हम अपने वेट को मेंटेन रखें, उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ योगिक क्रियाएं भी हैं जो अगर हम नित्य प्रतिदिन करें, सुबह उठ के और शाम को कुछ समय अगर निकाल लें, सिर्फ 20-30 मिनट अगर हम निकाल लें, तो उसमें हमारे घुटनों का रोग बिल्कुल ठीक हो सकता है। उसमें सबसे पहले आप बैठिए और फिर अपने पैरों को सीधा कर लीजिए, सीधा कीजिए और 10-10 बार श्वास को भरिए और पैरों को पीछे की ओर खींचिए और श्वास को छोड़िए, फिर आगे की ओर कीजिए, फिर श्वास भरिए और छोड़िए, श्वास भरिए और छोड़िए। अगर इस क्रिया को हम 10 बार सुबह और 10 बार शाम को करें तो ये हमारे घुटनों में टाइट करने में सहायक है। जो हमारे जॉइंट में लूजनेस आई है उसको ठीक करेगा और हमारे घुटनों के रक्त संचार को ठीक करेगा। इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज, ऐसे ही बैठे रहें, फिर राउंड में घुमाएं अपने पैरों को। राउंड में पहले एक तरफ से कम 10 बार घुमाइए, लेफ्ट से लेते हुए, आगे से लेते हुए और फिर वापिस आ जाइए। 10 बार एक साइड में घुमाने के बाद फिर विपरीत दिशा में घुमाइए 10 बार। ऐसे ही अपने पैरों को सीधा रखिए और जितना आप आसानी से घुमा सकते हैं, ज़बरदस्ती ना करें। जितना आसानी से आपकी बॉडी कार्य करती है उतना ही करें, ताकि आपको दर्द महसूस ना हो। धीरे धीरे जब शरीर आदी हो जाएगा तो फिर आपको सहयोग देगा। इसके साथ साथ अगली क्रिया जो है, घुटनों को 10-10 बार मोड़िए, ऐसे बारी बारी से सपोर्ट दे सकते हैं। अगर आपके घुटने ज़्यादा ही डैमेज हैं तो फिर आप बिल्कुल धीरे धीरे करिए, ताकि ऐसा ना हो कि आप में दर्द और बढ़ जाए। जितना मोड़ सकते हैं उतना ही मोड़ें, ज़बरदस्ती ना करें। समय के साथ साथ धीरे धीरे अपने आप घुटने में राउंड आना जो है वो शुरू हो जाएगा। इसके बाद 10-10 बार करके फिर दोनों पैरों को खोल लें, लगभग 2 फुट के आसपास, 1.5 से 2 फुट खोलिए। फिर श्वास भरते हुए दोनों को नीचे लगाइए, छोड़ के वापस। जितना आप लगा सकते हैं, पहले ही दिन आप ज़मीन को टच करने का प्रयास ना करें, क्योंकि धीरे धीरे जब आप में स्ट्रेच बढ़ेगी तो कुछ समय के बाद आपके घुटने ज़मीन से अपने आप टच होने शुरू हो जाएंगे। अगर पहले ही दिन आप घुटनों के साथ ज़बरदस्ती करते हैं तो फिर आपका दर्द ठीक होने की बजाय बढ़ सकता है। जितना आसानी से आप नीचे जा सकते हैं उतना जाइए। इसको दोनों समय,
सुबह शाम दोनों वक्त कीजिए। उसके बाद विश्राम की स्थिति में बैठ जाइए और दोनों पैरों को मिलाइए। जितना आप मिला के नज़दीक ले आ सकते हैं उतना हिलाइए, ज़रूरत से ज़्यादा ना करिए ताकि आपका दर्द ना बढ़े। अगर नज़दीक ला सकते हैं लाइए, फिर थोड़ा हिलाइए। ये सूक्ष्म व्यायाम भी घुटनों के लिए भी काफ़ी लाभप्रद है। इसको भी आप लगभग 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक कर सकते हैं। ये हमारी नसों को सुचारू रूप से करने में काफ़ी सहायक है। इसके बाद बैठ जाइए, फिर थोड़ा बैठ के घुटनों की मालिश कीजिए धीरे धीरे हाथ से। जब हम घुटनों की मालिश करेंगे तो हमारे रक्त का संचार बढ़ेगा और धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमारे घुटनों के अंदर जो कार्टिलेज के घिस जाने से, जो चमड़ी के घिस जाने से हमारे घुटने खराब हुए हैं, उनमें दर्द होना शुरू हो गया है। कुछ समय के बाद हम देखेंगे कि वो धीरे धीरे डेवलप होने लगेगी अंदर ही, और हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो इसके साथ साथ आप ऐसा ना करिए कि पहले ही दिन, कई बार हमारे कुछ भाई और बहनें ऐसी गलतियां करती हैं कि वो घुटनों के दर्द में रेस लगाना, दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। ऐसा मत कीजिए आप, उससे आपका दर्द और बढ़ जाएगा। पहले आप सूक्ष्म व्यायाम कीजिए। जब धीरे धीरे आपके घुटने थोड़ा रिचार्जिंग महसूस करने लगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा आप वर्कआउट अपना बढ़ा सकते हैं। अगर हम इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो हम देखेंगे हमारे घुटनों को हम ऑपरेशन से बचा सकते हैं और हमारा आने वाला जीवन जो है वो सुख में हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए। धन्यवाद।